कुछ बात मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ करना चाहता हूँ। शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम राकेश शर्मा गौतम है, हरियाणा से हूँ मैं बेसिकली। जन्म गांव में हुआ, एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। और आरसीएम जब जीवन में आया आज से 24 साल 4 महीने पहले, उस समय मैं दो काम कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में, और साथ में 1500 रुपये महीना की एक नौकरी कर रहा था। आरसीएम समझ में आया, पहले दिन फुल टाइम आरसीएम करना स्टार्ट किया। शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी। शुरुआत में पैसा नहीं आया, बट सीखने को मिला। और जब सीख जाते हैं हम किसी भी काम को, तो फिर पैसा आना तो मजबूरी हो जाता है। सीखते गए 30 महीने लगे रॉयल्टी अचीवर बनने में। आज बहुत सारे साथी हमारे बीच में बैठे हैं जो रॉयल्टी अचीवर हैं। तो मैं भी रॉयल्टी अचीवर बना आरसीएम में 30 महीने बाद। और अगले 30 महीने बाद, आप थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगले 30 महीने बाद उस समय सबसे बड़ी पिन होती थी इस सिस्टम की, जिसको बोलते थे स्टार रूबी। तो शुरू के 30 महीने में रॉयल्टी और अगले 30 महीने में स्टार रूबी। यानी कुछ भी किया जा सकता है। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, कोई भी चीज असंभव नहीं होती। अगर आदमी करने पे आए तो कुछ भी कर सकता है। और उस समय के आरसीएम में और आज के आरसीएम में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय केवल दो प्रोडक्ट होते थे, आज लगभग 600 प्रोडक्ट हैं। और मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, दो प्रोडक्ट से आरसीएम करना आसान था या 600 प्रोडक्ट से आरसीएम करना आसान है? मेरे को लगता है 600 से आसान है ना। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कोई जूम नहीं था, कोई व्हाट्सअप नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था। आज हमारे पास में सारी चीजें हैं। आज आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूं। और अपने घर पे बैठ के आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लग रहे हैं, सीखने लग रहे हैं। उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था आरसीएम का। कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई डिपो नहीं था। अ, कोई मीटिंग सेमिनार इवेंट नहीं होते थे, कोई ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। होता था तो केवल भीलवाड़ा या फिर जयपुर में होता था। आज आपके हर आसपास के एरिया में मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। 250 से ज्यादा डिपो हैं, 14,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर हैं। वंडर वर्ल्ड हैं, वंडर वर्ल्ड क्विक हैं, एक्सपीरियंस सेंटर खुलने लग रहे हैं। तो आज बहुत कुछ है ना? उस समय गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई कानून नहीं था। उस समय एक तरह से इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी इंडस्ट्री नहीं मानते थे। उस समय इसको लोगों को ठगने का बिजनेस मानते थे, कोई इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे। उस समय हम बोलते थे कि आने वाले समय में लोग लाखों रुपए महीना इनकम लेंगे, लोग जीवन को बदलेंगे, लोग ऐसा करेंगे। था कुछ नहीं, लेकिन आज हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लाखों लोगों को आप देखते होंगे जिन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से 500 रुपए से लेकर और करोड़ों रुपए महीना तक कमा रहे हैं। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी, कानून बना दिया। यानी आज बहुत आसान है। अगर उस समय 5 साल में स्टार रूबी बना जा सकता था, तो आज तो 5 साल से कहीं पहले स्टार रूबी बना जा सकता है। सिर्फ जरूरत किस चीज की है सर? जरूरत है कुछ बदलाव करने की अपने अंदर। अगर हम अपने अंदर कुछ बदलाव कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें स्टार रूबी, सफायर, डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। और बदलाव नहीं करेंगे तो आरसीएम और 10 गुना ज्यादा आसान हो जाएगा ना, तो भी हमारे साथ कुछ नहीं होगा। अब बदलाव क्या करना है, आज मैं बात करूंगा, मेरे पास जो टाइम है 7 हैबिट्स के ऊपर में। 7 आदतें आपकी बने, और वो 7 आदतें क्या करेंगी, आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगी। 7 आदत आपको जीवन में बहुत आगे निकाल देंगी। वो 7 आदत मैं चाहता हूं कि आप नोट करें। 7 हैबिट के ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। Recording पहली in हैबिट, progress. पहली हैबिट, पहली आदत आपकी होनी चाहिए सर, जहां से सफलता की शुरुआत होती है, जिस हैबिट से सफलता की पहली हैबिट उसको बोलते हैं। पहली हैबिट होती है सुबह जल्दी उठने की आदत। देखिए, जो लोग 7 बजे उठते हैं, जो लोग 8 बजे उठते हैं, जो लोग 9 9 बजे तक सोते रहते हैं, बहुत कम ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे जो जीवन में सफल होंगे। सफल आदमी का एक गुण होता है, वो अर्ली राइजर होता है, वो जल्दी उठता है। बिफोर 5 AM, 5 बजे से पहले उठने की आदत आपकी होनी चाहिए। आरसीएम से पहले मैं नहीं उठता था सर। आरसीएम जब जीवन में आया, ऑटोमेटिक पता नहीं क्या मेरे को लगा, मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। कोई काम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, फिर भी मैं जल्दी उठ जाता था। और पिछले लगभग 1.25 साल से, जब से ये सेशन चलने लग रहा है, एक मकसद मिल गया सुबह जल्दी उठने का।
तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो जल्दी उठने की आदत आपकी होनी चाहिए। जो लोग 8 बजे उठते हैं ना, वो अपने जिंदगी के 4 घंटे वेस्ट कर देते हैं सोने में। नींद और सफलता दोनों इकट्ठी कभी नहीं होती। या तो आपके पास नींद होगी या आपके पास सफलता होगी। जिन लोगों के पास नींद होती है, सफलता नहीं होती, और जिनके पास सफलता होती है, उनके पास नींद कम होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। शाहरुख खान का इंटरव्यू कभी आप देखता, वो बोलते हैं कि मैं 4 घंटे सोता हूँ, 4 से 5 घंटे। अमिताभ बच्चन 4 से 5 घंटे सोते हैं। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 4 से 5 घंटे सोते हैं। वो इतने कामयाब लोग हैं, उसके बाद 4 से 5 घंटे सोते हैं। हम 12 घंटे सोते हैं सर। तो पहला नियम बनाए सर, अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा, आप अब 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास नहीं है। परमात्मा ने सबको 24 घंटे दिए। अब आप 24 घंटे को नहीं बढ़ा सकते, अपने काम करने के घंटे कैसे बढ़ेंगे जब आप नींद में कटौती करोगे। 4 घंटे की नींद बहुत होती है सर, 4 से 5 घंटे की नींद काफी होती है। ये शरीर है ना, आप जितना सुलाओगे उतना सोएगा। आप 8 घंटे सुलाओगे, 8 घंटे सोएगा। आप 10 घंटे सुलाओगे, 10 घंटे सोएगा। आप 14 घंटे सुलाओगे, 14 घंटे सोएगा। आपको एक चीज सोचना है, हम इस दुनिया में सोने के लिए आए हैं या कुछ करने के लिए आए हैं? अगर हम कुछ करने के लिए आए हैं ना, 4 5 से 5 घंटे की नींद काफी होती है। 24 साल से 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोता मैं। 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर मेरी नींद खुल जाती है। दो दो सेशन भी होते हैं, पूरा दिन बड़ी एनर्जी में रहता हूँ, और 1% भी मेरे चेहरे पे आप कभी भी थकान महसूस नहीं होगी। मेरे 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 चेहरे पर थकान आपको दिखाई नहीं देगी। तो सुबह जल्दी उठने की आदत पहला गुण होना चाहिए। दूसरा गुण होना चाहिए आपके अंदर, दूसरी आदत होनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करने की आदत। आप योगा करें, आप जिम करें, आप रनिंग करें, आप वॉक करें, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज डेली होनी चाहिए। 30 से 45 मिनट कम से कम। पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। जब आप डेली शरीर पे कुछ ना कुछ टाइम लगाओगे ना, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जब आपके पास में बहुत सारा पैसा आएगा, उस पैसे का एंजॉय कर पाओगे। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे, तो उस पैसे का एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो 30 से 45 मिनट कम से कम आप अपनी बॉडी के ऊपर में जरूर लगाएं। कोई ना कोई एक्टिविटी डेली करें, कोई गेम खेलें, कुछ ना कुछ जरूर करें, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके, हेल्दी रह सके। तीसरा हैबिट आपका होना चाहिए, डेली कुछ समय पूजा करना, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ऊपर वाले को याद करना। जिसको भी आप मानते हो, सब एक है, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, जिसको आप मानते हो सर, डेली कुछ समय, कुछ समय। बहुत सारे लोग सर रात को सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते। बहुत सारे लोग बादाम भिगो के सोते हैं कि सुबह उठ के बादाम खाऊंगा, लेकिन वो बादाम खाने के लिए सुबह उठ नहीं पाते। आप धन्यवाद करो सर ऊपर वाले का कि अभी आप रोज कुछ ना कुछ न्यूज सुनते हैं, लोग चलते चलते एक्सपायर हो जाते हैं, लोग जिम करते करते एक्सपायर हो जाते हैं। अभी एक बहुत फेमस हस्ती, बहुत फिट थी, हर चीज का ध्यान रखती थी, कार्डियक अटैक आया, वो एक्सपायर हो गई। तो आप धन्यवाद करो सर ऊपर वाले का, डेली 10 15 मिनट की। भगवान, आपने जो जीवन दिया है, सुबह जगाया है, उठाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आप धन्यवाद करोगे ना, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको, इसका परिणाम जीवन में जरूर मिलेगा। कुछ समय आप परमात्मा का धन्यवाद जरूर करें सुबह सुबह उठ के। पूजा, ध्यान, मेडिटेशन जो भी आप कर सकते हैं ना, वो आपको सुबह सुबह करना चाहिए। उसके फायदे मिलेंगे। आपके आपकी दुकान है, दुकान में 2 एम्प्लॉयज हैं। एक एम्प्लॉयज हमेशा आपको शिकायत करता रहता है कि सैलरी बहुत कम है, घर का गुजारा नहीं चलता, ये नहीं होता। और दूसरा एम्प्लॉयज आपको रोज धन्यवाद करता है कि सर आपकी वजह से मेरा परिवार चलने लग रहा है, आपकी वजह से मेरे बच्चों की एजुकेशन होने लग रही है, आपकी सैलरी की वजह से मैं अपने माँ बाप का अच्छा इलाज करवा करवा रहा हूँ। तो आपको जब अगर किसी को
किसी की सैलरी बढ़ानी होगी दोनों में, तो किसकी बढ़ाओगे? जो आप हमेशा आपको शिकायत करता है या जो हमेशा आपको धन्यवाद करता है? तो सुबह सुबह परमात्मा का डेली कुछ समय धन्यवाद जरूर करना चाहिए। नंबर 4, हैबिट। डेली सीखने की आदत आपकी होनी चाहिए सर। देखिए, लाइफ में सीखना बहुत जरूरी है। अमिताभ बच्चन सर अपनी बात में बोलते हैं कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू, यानी सीखने में ही जीत है। तो डेली कुछ ना कुछ सीखने पे आप अपना टाइम जरूर लगाएं। 24 घंटे परमात्मा ने दिए हैं, ये 24 घंटे आप इनको सेविंग अकाउंट की तरह उसमें ये नहीं है कि आज मेरे पास में 2 घंटे एक्स्ट्रा है तो ये 2 घंटे कल के टाइम में जुड़ जाएंगे, नहीं। ये 24 घंटे निकलेंगे सर, उन 24 घंटे में से कुछ टाइम सीखने के ऊपर जरूर लगाएं। कहाँ से सीख सकते हैं सर? आप आज के टाइम में YouTube से सीख सकते हैं। YouTube बहुत बड़ा सोर्स है। हाँ, YouTube पे भी दोनों तरह का कंटेंट है। एक वो कंटेंट है जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, एक वो कंटेंट है जो आपके जिंदगी को बना सकता है। दवाई की दुकान होती है, उसमें दोनों तरह की दवाई होती हैं। ऐसी दवाई होती है जिसको जहर बोलते हैं, और ऐसी दवाई होती है जो बीमारियों को खत्म कर सकती है। आपको क्या खरीदना, जहर खरीदना है या दवाई खरीदनी है, वो आपको देखना है। यूट्यूब पे भी दोनों तरह का कंटेंट है। अच्छा कंटेंट, किसी अच्छे लीडर जिसको आप मानते हैं उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। रोजाना कुछ टाइम यूट्यूब पे सीखने पे जरूर लगाएं। फिजिकल मीटिंग होती है, फिजिकल मीटिंग महीने में एक आध मीटिंग जो भी आपके एरिया में होती है, उस मीटिंग में आप जरूर जाएं। वहां से आपको सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा माध्यम सीखने का है वो सुबह का ये सेशन। इस सेशन को आप डेली अटेंड करें, सही तरीके से अटेंड करें, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टोरी पार्ट क्यों बुलवाया जाता है, होस्टिंग क्यों करवाई जाती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्यों करवाई जाती है, लास्ट का जो मेन मैसेज क्यों होता है, ये जो पूरा का पूरा एजेंडा है ना, ये एजेंडा बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया है। एक कंप्लीट पैकेज है। तो सुबह इस सेशन को आप सही ढंग से अटेंड करेंगे तो यहां से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और मैं एक चीज बोलता हूं सर, जो भी लीडर सुबह इस सेशन को सही ढंग से अटेंड करना शुरू करेगा। ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव सर ने अपनी अपनी स्टोरी में उन्होंने बताया कि मेरे आरसीएम कैरियर का सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है वो सुबह का ये सेशन है। इस सेशन ने मेरी पूरी जीवन को बदल दिया। इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी प्रोग्रेस हुई, बहुत सारी अचीवमेंट मेरी टीम में आई। तो इस सेशन का बहुत बड़ा रोल है सर। आप खुद भी इसको अटेंड करें, अपनी टीम को प्रमोट करें, आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा साथी इस सेशन में जुड़ें। सुषमा बिष्ट मैम एक चीज बहुत अच्छा बोलती हैं। वो बोलती हैं कि अगर आप खुद आओगे तो अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा, और आपकी टीम आएगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप किसके साथ इस सेशन के साथ अपनी जो उन सभी साथियों को जोड़ें जो एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं, आप फॉलो अप करें, उनको इस सेशन के साथ जोड़ें। आप उन साथियों को जोड़ें जो अभी काम नहीं कर रहे, जिनकी एक ग्रुप में बिजनेस है, उन सभी साथियों को इस सेशन से जोड़ेंगे तो मैक्सिमम साथी एक्टिव हो सकते हैं। आप उन लोगों को इस सेशन से जोड़ें जो नई नई ज्वाइनिंग आपकी टीम में होती है, और उनको बोलना है कि सर अगर आप आरसीएम में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो हमारा सुबह 5 बजे से 6:15 बजे तक 1 घंटे का, 1.25 घंटे का एक सेशन चलता है। उस सेशन से आप डेली जुड़ना स्टार्ट करो। 7 दिन आप डेली जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा ये बिजनेस क्या है, कैसे करना है, क्या मिल सकता है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका विजन क्या है, वो सब कुछ सुबह के सेशन में मिल जाएगा। तो तीनों तरह के साथियों को इस सेशन से जोड़ना चाहिए। नंबर 5वीं हैबिट, कॉलिंग हैबिट। ये बड़ी आदत होती है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। कोई भी व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ता है, और अगर आप उसके साथ में संपर्क में रहते हो, टच में रहते हैं टेलीफोनिकली, हर आदमी से फिजिकल मिलना पॉसिबल नहीं होता, बट टेलीफोनिकली हर आदमी के साथ में संपर्क में रहा जा सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। ये कॉलिंग हैबिट अभी थोड़ा सा मेरे अंदर कम है। अभी थोड़ा सा एक लेवल पे आने के बाद आपके जो कार्य है वो बदल जाते हैं आरसीएम में। शुरुआत जब तो जो मेरी हुई थी, शुरुआत मेरी हुई थी, मेरे घर पे लैंडलाइन फोन था। वो लैंडलाइन फोन खूब चलता था, खूब चलता था। मैं जिसको प्लान दिखा के आता था, जो मेरी टीम में जुड़ता था, मैं उसका नंबर लेता था कि आपसे कभी बात करनी हो तो कैसे बात की जा सकती है, तो वो अपना नंबर देता था कोई ना कोई। तो लैंडलाइन फोन खूब चलता था। मेरे को एक याद है, जींद में मैं रहता था, मेरा 26,000 रुपये का चेक आया रॉयल्टी पे। 16,000 रुपये मोबाइल बिल आया था। 26,000 रुपये का चेक था, 16,000 रुपये मोबाइल, क्योंकि उस समय
आउटगोइंग कॉल बहुत महंगी होती थी। 16,000 रुपये मोबाइल बिल आया। मैं मोबाइल बिल भरने के लिए जब ऑफिस था एक जींद में, उस ऑफिस में गया, तो उस ऑफिस का जो ओनर था, जिसके पास वो एजेंसी थी मोबाइल की, उसने मेरे को बुलाया, बोले आप करते क्या हो। आज तक मेरे इस पूरे अ, मेरी इस मतलब इस यहाँ पे एजेंसी में किसी का भी आज तक 16,000 रुपये बिल नहीं आया। आपका 16,000 रुपये बिल कैसे आता, आप क्या काम करते हो, कितना कमाते हो। मैंने उसको बताया कि 26,000 कमाता हूँ। तो उसने कहा 26 में से 16,000 रुपये बिल आ गया। मैंने कहा हाँ। तो कॉलिंग हैबिट होनी चाहिए सर। 15 से 20 लोगों के पास आप डेली कॉल, मिनिमम कॉल आपकी जानी चाहिए 15 से 20 लोगों के पास, अपनी डाउनलाइन के। कुछ अपलाइंस के पास भी आपकी कॉल जा सकती हैं, जानी चाहिए। नेक्स्ट, प्लान दिखाने की हैबिट। छठी हैबिट है सर, प्लान दिखाने की हैबिट। देखिए, जब तक आप इस इंडस्ट्री में प्लान दिखाना स्टार्ट नहीं करोगे ना रोजाना, जब तक कामयाबी मिलना मुश्किल नहीं है, असंभव है। मैंने आरसीएम शुरू किया, मेरे टाइम में मैंने बताया कुछ नहीं होता था। ना पिकअप सेंटर थे, ना प्रोडक्ट थे, ना गाइडलाइन थी, ना जूम था, ना व्हाट्सएप था, ना कुछ भी नहीं था, ना इनकम एग्जाम्पल थे, ना इंडस्ट्री। एक नेगेटिव इंडस्ट्री के रूप में लोग इसको मानते थे। लेकिन उस समय एक चीज हम करते थे, डेली शोधा प्लान। और शोधा प्लान ने क्या किया, शोधा प्लान ने पूरे जीवन को बदल दिया। पहली आईडी मेरी 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी बनी। और जिस महीने वो स्टार रूबी बनी, मैंने दूसरी आईडी चालू की। दूसरी आईडी 4 साल बाद स्टार रूबी बन गई। यानी दो आईडी स्टार रूबी जैसी पिन पे क्यों पहुंची, सिर्फ एक वजह से, डेली शो द प्लान। आप सोच के देखो, अगर दो प्रोडक्टों से 5 साल में स्टार रूबी बना जा सकता है, तो 600 प्रोडक्टों से क्यों नहीं बना जा सकता। एक ही काम किया, शो द प्लान, शो द प्लान। तो कुछ ना कुछ आप तीन तरह से प्लान दिखा सकते हो। कोई ना कोई 1 to 1 डेली कर सकते हो, कम से कम 2 लोगों के साथ। यानी 2 लोगों को कम से कम रोजाना प्लान दिखा सकते हो। दूसरा काम कर सकते हो, डेली कम से कम एक होम मीटिंग कर सकते हो। जिस होम मीटिंग में 5 7 10 लोग होंगे, वहां पे आप प्लान दिखाओगे, वो भी आपका प्लान काउंट होगा। तीसरा काम कर सकते हो, आप डेली एक होल मीटिंग कर सकते हो। 1 to 1 कर सकते हो, कम से कम 2 लोगों के साथ, कम से कम एक होम मीटिंग, कम से कम एक होल मीटिंग। इन तीनों में से कोई भी एक काम आप रोजाना करें। अब रोजाना करोगे तो देखना रिजल्ट जो आएंगे ना, आपकी उम्मीद से 100 गुना ज्यादा आएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कब रॉयल्टी बनूंगा, कब टेक्निकल बनूंगा। ये रॉयल्टी टेक्निकल आपके पास आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो डेली प्लान दिखाने की आदत होनी चाहिए। और सातवीं हैबिट, एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए, विजुअलाइज करने की आदत। जो चीज जिंदगी में आप चाहते हो ना, जो भी आप चाहते हो, रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हो, टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हो, कार खरीदना चाहते हो, 2 लाख रुपए की इनकम चाहते हो, बड़ा बंगला बनाना चाहते हो, विदेश यात्रा करना चाहते हो, पेरेंट्स का इलाज करवाना चाहते हो, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हो, जो भी चीज आप जीवन में चाहते हो ना सर, रोज आना उसको सोचना शुरू करो, फील करना शुरू करो कि जब ये सारी चीज मेरे पास होंगी, तो मेरा जीवन कैसा होगा, मेरे को कैसा लगेगा। देखिए, जिस चीज को आप विजुलाइज कर सकते हो ना, उसको आप एक्चुअलाइज कर सकते हो। सतीश पंडित जी बोलते थे। विजुलाइजेशन की आदत होनी चाहिए। जो चीज आपको जीवन में चाहिए ना, रोज उसको सोचना शुरू करो, फील करना शुरू करो। मान लेते आप रॉयल्टी अचीवर नहीं हो, आप सोच के रोज सोचना शुरू करो कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा तो मेरी जीवन कैसा होगा। 30,000 40,000 रुपए की इनकम आएगी। जब लोग रॉयल्टी अचीवर्स को बुलाया जाएगा, तो स्टेज के ऊपर जाने का मौका मिलेगा, मैसेज देने का मौका मिलेगा। लोग मेरी इज्जत करेंगे, लोग मेरे लिए दुआएं करेंगे, मेरे जीवन जो मेरा जो लाइफ है ना, वो लाइफ थोड़ी बदल जाएगी रॉयल्टी। आप टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हो, आप सोचना स्टार्ट करो कि जब मैं टेक्निकल अचीवर बनूंगा, 50,000 रुपये महीना से ऊपर की इनकम आएगी, जिंदगी बदल जाएगी, स्टोरी होगी मेरी मेरे कल मॉर्निंग सेशन में। सैकड़ों हजारों लोग मेरी स्टोरी को सुनेंगे, इंस्पायर होंगे। आप कार लेना चाहते हो, रोज कार के बारे में सोचना शुरू करो कि जब मैं कार खरीदूंगा, उस कार में जब मैं बैठूंगा, मेरे परिवार बच्चों को मैं बैठाऊंगा, पेरेंट्स को बैठाऊंगा, और कहीं जाएंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो जिस चीज को आप रोजाना सोचना शुरू करते हो ना सर, वो चीज आपके पास आना शुरू हो जाती है, आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। कभी डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे। तो जो जो चीजें आपको जीवन में चाहिए, सुबह सुबह उठो और सुबह सुबह उन चीजों के बारे में सोचो, फील करो कि जिस दिन ये चीज मेरे पास होगी, उस दिन मेरे को कैसा लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आरसीएम में आया, मैं सोचता था जब मेरा
बिजनेस होता था 30,000 का, 40,000 का, 35,000 का, 50,000 का, मैं सोचता था कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, 25,000 रुपये महीना की इनकम आएगी, जीवन कैसा होगा। मेरे फादर 8,000 कमाते हैं, मैं 25,000 कमाऊंगा, मेरी जिंदगी कैसी होगी। मेरे को लगता था जिंदगी बहुत शानदार होगी। कुछ समय के बाद में, लगभग 2.5 साल के बाद, सोचता गया, मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया। जब रॉयल्टी अचीवर बना तो मैंने टेक्निकल के बारे में सोचना शुरू किया। जब मैं टेक्निकल अचीवर बनूंगा, हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का टेक्निकल बनूंगा, मेरी जिंदगी कैसी होगी। 50,000 रुपये महीना की इनकम आएगी। 50,000 रुपये महीना से सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं। ये बात कब की है? ये बात है आज से 21.5 साल पुरानी। टेक्निकल बन गया। फिर मैंने कार के बारे में सोचना शुरू किया कि कार आएगी, मेरे पूरे खानदान में किसी ने कार नहीं खरीदी, मैं कार खरीदूंगा, जीवन कैसा होगा। वो कार आ गई। फिर घर के बारे में सोचना शुरू किया कि घर बनाऊंगा, बड़ा घर बनेगा तो जिंदगी शानदार हो जाएगी, घर बना लिया। तो आप जिस चीज को फील कर सकते हो ना सर, डेली आप सोचोगे, और आपके हाथ के रुएं खड़े होंगे कि जब ये चीज आपके पास होगी तो आपका जीवन कैसा होगा, वो सारे सपने आपके पूरे होंगे। तो डेली विजुलाइज करने की आदत आपकी होनी चाहिए सर। ये 7 आदत आप अपने अंदर डालें, और मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, ये सातों आदत आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती हैं, जीरो से हीरो बना सकती हैं। जो जो आप जीवन में चाहते हो ना, सब कुछ दिला सकती है। लेकिन ये 7 आदत होनी चाहिए। आदत का मतलब है कुछ भी हो जाए, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, शादी हो, फंक्शन हो, ये सातों काम करने ही करने हैं, कुछ भी हो जाए। तो ये 7 आदत आपकी होनी चाहिए। आज 30 जून है। जून का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है आज, क्योंकि आज क्लोजिंग है। क्लोजिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। आज नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि आज के ऑफर आज क्लोज होने जा रहे हैं। महीने की क्लोजिंग होने जा रही है। आज थोड़ा सा अग्रेसिव होकर काम करें। आप चेक करें, आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनकी अभी परचेजिंग नहीं होगी, या जिनकी बहुत थोड़ी सी परचेजिंग होगी, या जिन्होंने जो हमारा कंसिस्टेंसी वाला स्लैब है 1,500, 2,500, 5,000, वो वो पूरा नहीं किया होगा। एक तो पहला जोर लगा के आप उन सभी साथियों की परचेजिंग करवाएं अपनी टीम में। बहुत सारे साथी होंगे जो स्लैब के आसपास होंगे, जिनका 15,000 का बिजनेस हुआ होगा, या 30,000 का बिजनेस हुआ होगा, या 50-55 हजार का बिजनेस हुआ होगा। उनको 20,000, 40,000, 70,000 वाले स्लैब को टच करवाएं। बहुत सारे साथी आपकी टीम में आज वाइटल अचीवर बन सकते हैं। जोर लगा के सर उनको वाइटल अचीवर बनवाएं। बहुत सारे साथी आपकी टीम में आज स्टार, रॉयल्टी या टेक्निकल का पहला महीना क्वालिफाई करने के लिए तैयार होंगे, तो उनका साथ दें, उनकी हेल्प करें और उनको टेक्निकल क्वालिफाई करवाएं। दूसरा, हमें काम करना चाहिए आज, फॉलोअप करना चाहिए अपनी पूरी टीम का, अग्रेसिव फॉलोअप। हो सकता है नॉर्मल डे में आप 15-20 लोगों से बात करते हो, आज प्रयास करो कि आपका फोन पूरा दिन चलना चाहिए, आपका लैपटॉप खुला रहना चाहिए, और अपनी टीम को अग्रेसिव फॉलोअप करें, क्योंकि अग्रेसिव फॉलोअप करोगे तो उसके बड़े रिजल्ट आएंगे। और लास्ट टाइम तक, आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड तक भी आपने अपने टारगेट के लिए फाइट करनी है। 25% की ग्रोथ का टारगेट हमने दिया था, और हमारा ये नारा है, हमारा ये मिशन है कि हर महीने अपने बिजनेस में 25% की ग्रोथ को लेके आना है। और डेफिनेटली सर, 25% की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ है। अगर इस ग्रोथ को आप करना सीख गए, शुरू के 3-4-5 महीने आपने कर ली, उसके बाद आपकी ग्रोथ, 25% की ग्रोथ आपकी और आपकी टीम की आदत में आ जाएगी। और कोई भी चीज जब आदत में आ जाती है ना, फिर वो अपने आप होना शुरू हो जाती है। शुरुआत में मुश्किल लगती है, बाद में आदत में आ जाती है। गाड़ी जब पहली बार चलाते हो तो आपको समझ में नहीं आता एक्सीलेटर कब दबाना है, कितना क्लच छोड़ना है, कैसे गियर लगाना है। लेकिन बाद में जब गाड़ी चलाना सीख जाते हो, आदत में आ जाती है, तो आपको सोचना नहीं पड़ता, अपने आप पैर काम करते हैं, अपने आप हाथ काम करते हैं। तो आदत बनानी जरूरी है सर। ये 25% की ग्रोथ के साथ में जून महीने की क्लोजिंग करें। और एक बड़ी चीज और अब मैं आज आपको बता के जा रहा हूं लास्ट में, कल 1 जुलाई को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा ऑफर आपके बीच में हम लॉन्च करने जा रहे हैं। कल आप प्रयास करें, आपकी टीम के मैक्सिमम साथी कल के सुबह के सेशन में जरूर जुड़ें। एक ऐसी अनाउंसमेंट, एक ऐसा ऑफर आपके बीच में आ रहे हैं, आपकी टीम से सैकड़ों साथी उस ऑफर के ऊपर में काम कर सकते हैं। आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा जंप आ सकता है जुलाई महीने से। तो जुलाई महीने से एक ऑफर की शुरुआत होगी, क्योंकि जो भी साथी जुलाई मंथ में उस ऑफर में एंटर कर कर जाएंगे, उनको अगस्त का भी बेनिफिट मिलेगा, सितंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो जुलाई में एंट्री होना जरूरी है। और एंट्री कब कर पाएंगे? जब सुबह, जब ये अनाउंसमेंट होगी, उस अनाउंसमेंट को सुनेंगे।
अपने कानों से सुनेंगे, अपनी आंखों से उसको देखेंगे। तो बहुत ही शानदार ऑफर कल डिजाइन किया हमने। कल उसका अनाउंसमेंट होगा, और शायद आज तक के शानदार ऑफर में से एक ऑफर वो रहेगा। बहुत बड़ा काम होगा उस ऑफर के बाद में। आज का जो सेशन रहा बहुत ही शानदार रहा, और हमारे 3 साथियों ने उस शानदार सेशन को बहुत शानदार बनाया। उनका हम धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले एक शानदार होस्टिंग के लिए हम धन्यवाद करेंगे हमारे रिस्पेक्टेड रविंदर ठाकुर सर का। शानदार स्टोरी पार्ट के लिए हम थैंक्स करेंगे ग्रेट लीडर ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव सर का। और शानदार ट्रेनिंग न्यूट्री चार्ज के सेशन के लिए हम थैंक्स करेंगे सुनीता मैम का। और नारा बोलेंगे कि 2025 खास है और रचना इतिहास है।